थकित को शांति का वचन। भाई भगत सिंह के द्वारा। अप्रैल 6। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। भजन संहिता 34 उसका 19 पद। प्रभु के पास हमें उन मार्गों के माध्यम से सिखाने के लिए कई आत्मिक सबक हैं जिन्हें वह हम पर आने की अनुमति देता है। पहला, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो वह हमारी धार्मिकता बन जाता है। हर प्रकार से अय्यूब एक खरा और सीधा मनुष्य था जो परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। अय्यूब 1 उसका 1 पद। तो भी उसके दुख की चक्की में से निकलने के बाद हम अय्यूब 42 उसका 5 और 6 में यही अय्यूब को कहते हुए सुनते हैं कि इसलिए मैं अपने आप से घृणा करता हूँ और धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ। अय्यूब के दर्दनाक पीड़ा से गुजरने के बाद ही उसने यह देखना शुरू किया कि उसका वास्तविक स्वभाव पापपूर्ण और भ्रष्ट था और उसने अनुभव किया कि वह पवित्र, जीवित और धर्मी परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा ही धर्मी बन सकता है। दूसरा, क्लेशों के द्वारा हम एक दृढ़ सक्रिय विश्वास को विकसित कर सकते हैं। पहला पत्रस 1 अध्याय 7 पद। इसे वास्तव में शुद्ध और उज्जवल बनने के लिए कई परख की आग से गुजरना पड़ता है। तीसरा, ये परीक्षा हमें सही रास्ते पर रखने में सहयोग करते हैं। इससे पहले कि मैं दुख उठाता था, मैं भटकता गया, परंतु अब मैंने तेरे वचन को माना है। भजन संहिता 119 का 67 पद। चौथा, परमेश्वर हम पर क्लेश आने देता है ताकि हम परमेश्वर की विधियों और उपदेशों को सीख सके। हम मानव उत्पत्ति की किसी भी पुस्तक के माध्यम से परमेश्वर की विधियों को समझने की आशा नहीं कर सकते। जो मुझ पर दुख पड़ा वह मेरे लिए भला ही है कि मैं तेरी विधियों को सीखूं। भजन संहिता 119 का 71 पद। पांचवा, ये कठिनाइयां अंततः हमें आत्मिक रूप से समृद्ध स्थान की ओर ले जाती हैं, हमारी दृष्टि को बड़ा करती हैं और हमें एक विशाल मन देती हैं। भजन संहिता 66 उसका 12 पद में हम पढ़ते हैं, हम आग और जल दोनों में से होकर गए, परंतु तूने हमको निकाल कर विशाल स्थान में पहुंचाया। छठवां, इन परीक्षाओं के द्वारा हम ज्योति में पवित्र लोगों के साथ स्वर्गीय मीरास के लिए तैयार हो रहे हैं। यदि ऐसा है कि हम उसके साथ दुख उठाएं कि हम भी उसके साथ महिमा पाएं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 17 पद। सातवां, जब हम दुखों और परीक्षाओं से गुजर चुके होते हैं तो हम उन लोगों को आराम देने के लिए बेहतर रीति से तैयार हो जाते हैं जो हमारे समान दुखों और परीक्षाओं से होकर जा रहे होते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय का 4 पद। आठवीं बात, यह तब होता है जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए उपहास और तिरस्कार को सहते हैं कि हम उसके साथ अपनी एकता की बेहतर सराहना करने में सक्षम होते हैं। हम मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय का 24 और 25 पद में देखते हैं, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं है और ना दास अपने स्वामी से बड़ा है। चेले के लिए इतना ही काफी है कि वह अपने गुरु के समान हो। नौवा, कष्ट हमें विनम्र बनाए रखने में मदद करते हैं। शरीर का कांटा पौलुस के लिए बहुत पीड़ादायक रहा होगा, परंतु प्रभु ने उसे विनम्र बनाए रखने के लिए उसे उसके जीवन में आने दिया। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय का 7 से 9 पद। कठिनाइयों के माध्यम से हम पूर्ण रूप से परमेश्वर की शक्ति का आनंद लेने के लिए तैयार हैं। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय का 9 पद देखें। उसने अर्थात प्रभु ने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे।